जय हिंद, नमस्ते। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं मधुमक्खियों में। क्या मधुमक्खियों में अनिषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस एंड जनन, है ना। तो मधुमक्खियों में जनन कैसे होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमेशा सभी जीव जंतुओं में एक मेल गैमिट होता है। मान लीजिए मेल गैमिट प्लस एक फीमेल गैमिट, ये फ्यूज होके न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, है ना। दोनों फ्यूज होके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल मादा गैमिट से ही नए, बिना निषेचन के, मादा गैमिट से बिना निषेचन के ही क्या बन जाते हैं, न्यू भ्रूण या नए जीव बन जाते हैं। मतलब बिना निषेचन के ही भ्रूण या नए जीव विकसित होना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अर्थात फीमेल गैमेट डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अब हम लोग मेनली मधुमक्खी का पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी है, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि ये रोटीफर्स के सदस्यों में, रोटीफर्स के सदस्यों में पाए जाते हैं। ये हनी भी तो है ही, है ना। और एक है लिजार्ड, ये इसमें भी ये पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के मेल गैमेट से ही स्पीसीज बन जाती हैं, न सॉरी इंडिविजुअल बन जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ पक्षियों में, जैसे टर्की पक्षी जो होती है, टर्की बर्ड, इसमें ही पाया जाता है। तो हम लोग मधुमक्खी के बारे में समझते हैं। तो ये छत्ता तो मधुमक्खी का आप लोग सभी देखे हो, है ना। मधुमक्खी का छत्ता तो सभी लोग देखे होंगे। अब इस मधुमक्खी के छत्ते में ये 3 प्रकार की हनी बी अर्थात मधुमक्खी रहती है। एक वर्कर, ये एक वर्कर हो गया। दूसरी क्या हो गई, क्वीन, जिसको रानी बोलते हैं। और तीसरे हमारे भाई साहब हो गए ड्रोन, जो कि नर हैं। और ये दोनों मादा हैं। जो वर्कर को क्या बोलते हैं, श्रमिक, है ना, ये श्रमिक। और ये रानी मक्खी और ड्रोन ये नर, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं इस छत्ते में। अब इनका प्रोसीजर क्या है, तो देखिए इसमें भी होता है एक प्रकार का स्वयंवर, है ना। अब वो स्वयंवर क्या है, अर्थात इनमें जो जनन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन, एक स्वयंवर से गुजरना पड़ता है। स्वयंवर मतलब क्या, कि जो ही धनुष के डोरी चढ़ाएगा, जो ही मछली की आँख भेदेगा, उससे राजकुमारी शादी करेगी। तो ध्यान दीजिए, जब ये रानी राजकुमारी होती है, अब रानी बननी होती है, तो ऐलान होता है कि चलो आओ। और सभी ड्रोन जो यहाँ पे हैं, इन सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आज ये रानी का, इस रानी क्या कहेंगे, राजकुमारी का स्वयंवर होगा। अब सारे ये ऊपर राजकुमारी अर्थात ये क्वीन बनने वाली मधुमक्खी ऊपर हवा में जाएगी उड़ के, और इसके पीछे बहुत सारे ड्रोन, देखिए ये सारे ड्रोन पीछा करते हुए जाएंगे, है ना। लेकिन इन दोनों में आपस में कंपटीशन होगा, यही तो स्वयंवर है। इन दोनों में कंपटीशन होगा, किसके पास कौन पहुंच पाएगा। जो पहुंचेगा वही इसके साथ, इसकी सब विवाह होगा, इसकी शादी होगी, अर्थात वही इसके साथ जनन, रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है। अब देखिए, मान चलिए कि इस कंपटीशन में ये सारे जो है कंपटीशन में ख़त्म हो गए, ये पहुंच नहीं पाए ये सारे। लेकिन केवल एक, माने ये इससे कंपटीशन में जीत के, स्वयंवर जीत के, अर्थात इसके पास पहुंचा। अब इससे इस रानी का विवाह होगा, अर्थात इसका इससे जनन होगा। अब देखिए, अब तो जनन होने के बाद ये रानी इससे प्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन करेगी। और रिप्रोडक्शन करने के बाद खेला ये होगा कि जैसे ये लोग मर गए हैं, बेचारा ये भी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के बाद। तो अर्थात इससे सिद्ध होता है कि रानी एक ड्रोन से केवल एक बार ही रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है। अब देखिए, जब रिप्रोडक्शन करेगी तो उस टाइम इसके निषेचन में, मतलब जब निषेचन मतलब ये रिप्रोडक्शन होगा इसमें जनन में, तो बहुत सारा स्पर्म, एक बार में बहुत सारा स्पर्म, देखिए ये इस तरह से स्पर्म रिलीज करेगा, ये जो ड्रोन था। और रानी मक्खी के रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे ये दिख रहा है, ये अंदर ये रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे एक है क्या, इसका स्पर्म का स्टोर हाउस, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म मैथिका। क्या बोलते हैं,
स्पर्मेथिका, है ना, इसमें सारा स्पर्म स्टोर हो जाएगा। कैसे? ये देखिए ऐसे, ये देखिए स्पर्मेथिका, सारे स्पर्म इसमें स्टोर हो चुके हैं। अब इसका स्टोर होने का मतलब क्या है, क्या होगा इसका प्रोसीजर, देखिए आगे समझिए। अब यहाँ पे ये स्पर्मेथिका है, ये नीचे, और ये फीमेल मतलब ये क्यून का जो रानी बन गई है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये स्पर्म है, देखिए अब इसका हमेशा समय समय पे ये रानी हमेशा अंडा देते रहती है ना। तो एक देखिए यहाँ जितना स्पर्म स्टोर की है, यहाँ से एक स्पर्म और यहाँ से एक oocyte जो फीमेल गैमिट है, एक oocyte और एक ये स्पर्म यहाँ से मिलाएगी और उसको फर्टिलाइज करके एग होगा, मतलब एग देगी। उसके बाद उसी से नए इंडिविजुअल अर्थात जो बने होंगे वर्कर या फीमेल बन जाएगी। तो देखिए यहाँ बाहर पे ये समझाया गया है, बाहर से देख के देखिए, ये मान लीजिए एक oocyte जो फीमेल से और जो स्टोर की थी स्पर्म, ये दोनों को आपस में मिलाएगी यहीं पे अंदर ही, और मिला के देगी एग, है ना। ये एग, अब इस एग से क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल अर्थात क्या बन जाएगा, वर्कर। और जो ये एग होगा ये क्या होगा, ये फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। अब तो अर्थात जब एग फर्टिलाइज होगा तो इसका मतलब ये एन था और ये भी एन था, तो जो वर्कर बना यहाँ पे देखिए, इस एग के बाद जो वर्कर बना ये कैसा था, निषेचन के बाद ये हो जाएगा आपका 2n अर्थात द्विगुणित, है ना, डिप्लॉयड। तो फीमेल जो ये फीमेल था अर्थात वर्कर फीमेल है। अब देखिए ऐसे करते जाएगी, अंडा देती जाएगी, इसी प्रकार से एक यहाँ से oocyte और यहाँ से एक ओवम स्पर्म निकालेगी, आपस में निषेचन होगा, अंडा देती जाएगी, पर डे देते ऐसे प्रोसीजर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो स्पर्म स्टोर किया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी oocyte निकलता रहेगा, तो ये कंडीशन दूसरी होगी। तो अब दूसरी कंडीशन ये देखिए, केवल oocyte आ रहा है और स्पर्म जो है वो नहीं आ पा रहा है, मतलब वो खत्म हो गया है, तो है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये केवल स्पर्म से ही, सॉरी केवल oocyte से ही बिना निषेचन के ही इंडिविजुअल बना देंगे। और वो क्या बनाएंगे, ये ड्रोन अर्थात जो राजकुमार गए थे मेटिंग के लिए, उन्हीं सबको। तो ये क्या हो गई, देखिए यहाँ पे केवल n था और ये तो आया नहीं, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा n, अर्थात ये क्या रहेगा, हैप्लॉयड, है ना, अर्थात अगुणित। अब देखिए इसी को तो हम लोग बोले थे ना कि बिना निषेचन के भी न्यू इंडिविजुअल्स बन जाता है, मतलब न्यू संतान बन जाएगी केवल और केवल फीमेल युग्मक से अर्थात फीमेल गैमेट से। उसी को तो हम लोग बोले थे क्या, पार्थिनोजेनेसिस, है ना, या अनिषेक जनन। तो ये था इसका पार्थिनोजेनेसिस, और इसमें जनन अर्थात स्वयंवर कैसे होता है आप लोग समझें। ये रिप्रोडक्शन हवा में ऊपर जाती है और वहाँ पे किसी एक ड्रोन को सेलेक्ट करती है, अर्थात जो ड्रोन को सेलेक्ट करती है उससे मेटिंग करने के बाद उसको भी मार देती है, और उसके बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद बहुत सारा स्पर्म स्टोर कर लेती है इस स्टोर हाउस अर्थात स्पर्मेथिका में, और फिर धीरे धीरे इन्हीं एक स्पर्म लेगी, इसमें oocyte बनाती जाएगी, है ना। इसी तरह से इसकी प्रोसीजर चलती रहती है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कैसा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट करिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।